हाँ, तो जो है अब जाकर के जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोगों को आज जो पढ़ना है वह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर जिसे हम लोग जो है हाफ सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव या फिर जो है अर्ध सेल विभव। तो इस जो है टॉपिक को जानने के पहले हम लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि जब जो है किसी भी इलेक्ट्रोड को या जब जो है किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो जब कभी किसी इलेक्ट्रोड या धातु के रड को, धातु के छड़ को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या उसी धातु के विलयन में डाला जाता है तो तीन परिणाम देखने को जो है मिलता है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो है मेटल को डाले और डालने पर जो है इस जो है प्रोसेस में कोई परिवर्तन ना हो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, किसी मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग डालें और डालने पर हम देखते हैं कि यह मेटल जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग कर देता है, ठीक है। और जो है कुछ कंडीशन ऐसा भी हम लोग देखते हैं जब मेटल को उसी मेटल के विलयन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वह मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का जो है क्या कर देता है, त्याग कर देता है, ठीक है। तीन कंडीशन होता है जब किसी मेटल को हम लोग उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या उसी मेटल के विलयन में डालते हैं तो या तो वह इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग करता है या तो वह इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करता है या तो ऐसा भी होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब किसी इलेक्ट्रोड को, जब किसी मेटल के रड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इस दौरान इस मेटल और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस पर उत्पन्न होने वाला चार्ज, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं या जब किसी धातु के रड को उसी धातु के विलयन में डालते हैं तो ऐसे में धातु और उस धातु के विलयन दोनों के ऊपर एक चार्ज डेवलप करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम डालें तो इस मेटल के रड के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप किया है तो यहाँ पर जरूर है कि जो है नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हुआ होगा। और उसी प्रकार से जब इस मेटल को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाले तो हम देखें मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप किया, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर भी जो है पॉजिटिव चार्ज जो है कहीं ना कहीं डेवलप हुआ होगा। तो ये मेटल और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज डेवलप हुआ है इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, मेटल के रड और इलेक्ट्रोलाइट के आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर इसी को जो है हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना, ध्यान से सुनना है। हम बताएं जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी इलेक्ट्रोड जो जिस धातु का बना होता है उसको उसी धातु के विलयन में डाला जाता है तो ऐसे में धातु और उस धातु के विलयन दोनों के ऊपर जो है क्या होता है, एक चार्ज उत्पन्न होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है। और इन दोनों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उत्पन्न, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल जो डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उत्पन्न होगा वह किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस को, जब कोई जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब जो है कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन के जो है क्या, गेन करने से। तो यहाँ पर जो लॉस करने से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होगा उसे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के जो है क्या, गेन करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। यानी अगर कोई मेटल है, ठीक है, और यह मेटल जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस करता है, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जो है अगर हम देखें, मान लें कि जो कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस करता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस अब जाकर के उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। याद रहेगा ना, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ऐसे में उसके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहेंगे, रिडक्शन यानी कि जो है क्या, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी जब जो है इलेक्ट्रॉन को कोई मेटल, कोई इलेक्ट्रोड जो है क्या करेगा, गेन करेगा, तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही जो है हम लोग जाकर के क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मेटल है, ठीक है, आयन में अगर जो है परिवर्तित हो चुका है कोई मेटल, और उस मेटल के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन का जो है गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पर उत्पन्न होता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे जैडन है, जैडन प्लस प्लस, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को यदि जो है गेन करता है, तो गेन करने पर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, तो जो है इस प्रकार से जो है हम लोग जान गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो है हाफ सेल पोटेंशियल। अब इसी में से जो है आगे हम लोगों को जानना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जब कोई इलेक्ट्रोड या फिर 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन जो है टेम्परेचर पर जब कोई इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है जिसका कंसंट्रेशन 1 m होता है, मोलैरिटी जो होता है उसका वह कितना होता है, 1 m। तो जब 1 मोलैरिटी वाले किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में
298 केल्विन ताप पर कोई इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होता है तो ऐसे में इसके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रहेगा ना, क्या बताया, 298 केल्विन ताप पर जब जो है कोई इलेक्ट्रोड किसी ऐसे विलयन में डूबा हुआ होता है जिसका मोलैरिटी, जिसका सांद्रता 1m होता है, तो ऐसे में इस इलेक्ट्रोड के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम लोग जो है ई नोट के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल पोटेंशियल और जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है टॉपिक जो है खत्म होता है। ठीक है।